वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, साबिक़ मुशर दाखिला शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की तफसीली ब्रीफिंग। काबीना का जंगी बुनियादों पर रेन हार्वेस्टिंग की मनसूबाबंदी पर जोर। शेर रहमान की सरबराही में काबीना कमेटी तश्कील की मंजूरी दे दी गई। डॉलर नीचे आ रहा है और ये पेट्रोल जो फिर ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, ये तो आवाम बस पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है, अदरवाइज कोई हालात तो नहीं है ना। तो अच्छाई दी उम्मीद नहीं है। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਜਾਵੇ, PTI ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ है। महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने हुकूमती इक़दाम को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आम शहरी कहते हैं कि खाम तेल और डॉलर की कदर में कमी का रिलीफ क्यों ना दिया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, सिर्फ हमारे मुल्क में ही इजाफा हुआ है। ये ओकरा से आता है, ओकरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओकरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, कहा था पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। साबिक़ हुकूमत ने IMF मुआहिदे से मुंह मोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मंजूर की। हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा और पाबंद हूँ। ईंधन की कीमतों की समरी ओगरा ने भेजी। IMF समेत कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। डॉलर को हमने कंट्रोल किया। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों में हुकूमत को मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। हम इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। अवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं, उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। मुआशी टीम के बारे में बात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों को अवाम का दर्द नहीं, इन्हें अपनी ज़ात की फिक्र है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन इन्होंने कमी के बजाय मजीद इजाफा कर दिया है। नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क में गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब के नज़रियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इमरान खान के खौफ से ये सब इकट्ठे हुए हैं। अगले इलेक्शन में इनका ये गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुँचेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाब दे ही नहीं, तो इनसे ये तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि हमारी असल जद्दोजहद अवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मफाद में फैसले किए जाएंगे। कौम को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते। ताना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए हैं PTI से। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? शहबाज गिल ने कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की है, आप उस पर केस करें, मौका दें। शीरी मजारी की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मजम्मत। मरियम नवाज अवाम से झूठी हमदर्दी न दिखाएं। नवाज शरीफ से वतन वापसी और अपने भाई को वजारत उज़्मा से हटाएं। अगर शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रखकर तशद्दुद नहीं कर सकते।
PTI रहनुमा शीरी मजारी की मीडिया से गुफ्तगू। आपने पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज आपसे संभाला नहीं जा रहा, आज आपसे संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क। ये पेट्रोल में जो आपने इंपोर्ट के अंदर जो आपने नकम्मापन दिखाया, LNG की इंपोर्ट के अंदर आपने नकम्मापन दिखाया, एनर्जी के अंदर हज़ारों मेगावाट की 6-7 हज़ार मेगावाट की रोज़ाना की बुनियाद पे लोड शेडिंग जो आज तक पहले कभी नहीं हुई वो आपने करके दिखाई। हमाद हज़र कहते हैं कि आपने इस मुल्क में सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपसे मईशत संभल नहीं रही, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को आप खुद लेकर आए हैं। मुल्क में बिजली नहीं और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। इंपोर्टेड कोयले पर प्लांट चलाए जा रहे हैं। हमने तारीख की सबसे सस्ती LNG ली। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत में वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन में काफली गिनट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। कामिल अल-यागा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफी इलेक्शन कमीशन में पेश। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। चौधरी शाफी कहते हैं कि हमें 18 तारीख दी गई है, हम इसका जवाब देंगे। कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि जब तक फैसला नहीं होता चौधरी शुजात सदर रहेंगे। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के दोबारा से जिस्मानी रिमांड की नजर सानी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए सेशन जज को दोबारा से सुनने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहबाज गिल के वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में सियासी नहीं कानूनी दलाइल दें। किसी मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना संजीदा मामला है। ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले, अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट को और जो DIGs होंगे दिल बी टेकन टू टास्क। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं शहबाज गिल से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। इमरान खान से मिलकर इन्हें शहबाज गिल की सेहत से मुताल्लिक बताऊंगा। 1-2 दिन में शहबाज गिल रिहा हो जाएंगे। शहबाज गिल समेत किसी कैदी को जेल में कोई उंगली नहीं लगा सकता। किसी कैदी पर तशद्दुद हुआ तो अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब की जेलों में 50,000 के करीब कैदी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को दोबारा पंजाब असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज का नाम पेश किया गया। नून लीग पंजाब असम्बली में अपोजिशन की अक्सरियती जमात है। इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रजामंद हो गए। हमजा शहबाज का रमा हफ्ते लंदन से लाहौर वापसी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सऊदी अरब में मक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस्तक़बालिया तक़रीब में शिरकत। बोले कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आम इंतख़ाबात में नवाज शरीफ इंतख़ाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुल्की मफाद में सख्त तरीन फैसले किए। अवाम पर बोझ इसी वजह से पड़ा। मुश्किल वक्त गुजर गया। पाकिस्तान अब मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है।
بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی پنجاب کے صوبائی ڈویژنل اور ذیلی ونگز کے عہدیداران کے عشائیے میں شرکت، راجہ پرویز اشرف بھی شریک ہوئے۔ سیاسی صورتحال پر بات چیت، بلاول بھٹو کو پنجاب کے مختلف انتخابی حلقوں کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا، صوبے میں تنظیموں کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ پنجاب کے اندر کم از کم ان ہزاروں فیملیز، لاکھوں فیملیز کے جو پرائیویٹ سطح کے اوپر سودی جناب مافیا کے جناب شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، ان سے انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ نجات ملے گی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی قیادت میں تاریخ ساز بل پاس ہوا ہے، جو سودی کاروبار کرے گا اس کو 10 سال کی سزا ہوگی۔ سودی نظام سے نکالنے کے لیے پنجاب پولیس مددگار ہوگی، عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں گے تو گورنر پنجاب میں رکاوٹ نہیں بننا۔ اقتدار میں آنے کے بعد اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنا دی، انتقام نہیں لیں گے، قانون کے دائرے میں احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شیخ احمد الموک المختوم کے جنرل کونسل صبور کرامت کی قیادت میں وفد کی ملاقات، وفد کا پلازما فریکشنائزیشن اور صحت کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں صحت کے شعبے میں تعاون میں دلچسپی مشکور ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے آرڈر آف دی یونین ایوارڈ، متحدہ عرب امارات کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف دی یونین میڈل سے نواز کیا گیا۔ صدر UAE شیخ محمد بن زید النہیان نے آرمی چیف کو ایوارڈ پیش کیا۔ آرڈر آف دی یونین ایوارڈ دوست ممالک کے سینئر حکام کو دیا جانے والا UAE کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلون کی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، تربیت آپریشنل شعبوں میں فوجی تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاک فضائیہ کی خود انحصاری کے میدان میں غیر معمولی ترقی قابل تعریف ہے، علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔